तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन मार्केट कैसा परफॉर्म किया, सेंसेक्स कैसा परफॉर्म किया, निफ्टी कैसा परफॉर्म किया, एफएनओ सेगमेंट में कैसा परफॉर्मेंस रहा, और फिर टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे क्या रहा मार्केट का, और फिर देखेंगे कि मार्केट में कौन कौन से बड़ी न्यूज़ निकल के आए, और अभी जो है वो बजट का भी न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो उसको लेकर के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं बजट को लेकर के, और कौन कौन सा स्टॉक्स जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। पूरा जो न्यूज़ है इसके बारे में देखेंगे, आज के पूरा मार्केट सेशन को देखेंगे, इससे रिलेटेड सारी न्यूज़ को बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही स्टॉक मार्केट का न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंचता रहे और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो ये हम देखिए लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए और सबसे पहले मार्केट ओवरव्यू की बात करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो आज आप देख सकते हो मार्केट जो है वो रेड में नजर आ रहा है। चाहे हम इसकी निफ्टी की बात कर लें या फिर हम चाहे सेंसेक्स की बात कर लें, देख सकते हो दोनों जो है वो आपके रेड में नजर आ रहा है। बात करेंगे अगर हम निफ्टी, तो निफ्टी देखिए जो टूटा है 0.45% से टूटा है, और बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करते हैं तो 0.53% से टूटा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक 0.72% से ये भी नेगेटिव टूटा है, और निफ्टी आईटी जो है वो 1.03% से नेगेटिव टूटा है। अगर निफ्टी ऑटो की बात करते हैं 2.02% से टूटा है। तो आप देख सकते हो सब के सब जो है वो रेड में चल रहे हैं, यानी कि आज के दिन मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा बुकिंग हुआ है, यानी कि मार्केट जो लगातार बढ़ रहा था उसकी वजह से इसमें जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, और अभी जो बजट आ रहा है उसकी वजह से भी ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए आज के दिन 694 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें तेजी देखने को मिले, और 1640 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें जो है वो गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करते हैं रिजल्ट कॉर्नर की, तो आज के दिन टाटा एलेक्सी में रिजल्ट आया जिसकी वजह से इसका 1.43% बढ़ गया, और वहीं अगर केरोसिन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो 0.68% से गिर गया। जेटीएल इंडस्ट्री का भी रिजल्ट आया 0.35% से बढ़ गया, और हेक्सा ट्रेडर का रिजल्ट आया जिसका 0.61% से बढ़ गया। ठीक है, कल के रिजल्ट की अगर बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, और अगर उसके बाद आनंद राठी वेल्थ, नेल्को और जीटीपीएल हाथवे, ये सबका रिजल्ट आने वाला है। तो ये हमने देख लिया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल इंडाइसेस को देखते हैं। तो देखिए ग्लोबल इंडाइसेस में सबसे पहले हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी, जो भारत का ही ग्लोबल इंडाइसेस है जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। डॉ जोन्स फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो देखिए 0.06% से ये नेगेटिव चला है, और अगर एफटीएसई की अगर बात करते हैं तो 0.57% से ये पॉजिटिव में चला है, और डेक्स की अगर बात करते हैं तो 0.77% से ये आपका पॉजिटिव में चला है। ठीक है, तो इसमें जो है वो दो आपका जो है नेगेटिव में चले हैं और दो आपका ये पॉजिटिव में चला है। ठीक, तो अब हमने ग्लोबल इंडाइसेस को देख लिया। अब चलिए चलते हैं मार्केट के टेक्निकल्स को देखते हैं कि टेक्निकल्स में क्या रहा। तो देखिए मार्केट्स में अगर हम बात करते हैं टेक्निकल्स में, तो वॉल्यूम ब्रेकआउट की बात करते हैं सबसे पहले। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट देखिए इन सब में हुआ है। एलआईसी इंडिया में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, मारुति सुजुकी में हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हुआ है, एशियन पेंट्स में हुआ है, और डीएलएफ में हुआ है। इन सब जितने भी स्टॉक्स हैं आज के दिन इन सब में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और अगर बुलिस ब्रेकआउट की बात करते हैं तो देखिए मारुति सुजुकी में बुलिस ब्रेकआउट हुआ है, और इसमें जो है वो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हुआ है, दोनों हुआ है इसमें। ब्रिटानिया में हुआ है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल में हुआ है, गो डिजिट में हुआ है, और फाइजर में हुआ है। इन सब में बुलिस ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफएनओ सेगमेंट में। तो चलिए हम देखते हैं एफएनओ सेगमेंट कैसा परफॉर्म किया आज के दिन। तो ये हमारे पास आ गया एफएनओ सेगमेंट। तो हम सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं जो 25 जुलाई को एक्सपायरी है उसका। देखिए आज के दिन 0.58% से आपका नेगेटिव चेंज हुआ है। अगर हम हाईएस्ट कॉल की अगर बात करते हैं तो 25,000 पे है, और हाईएस्ट पुट की अगर बात करते हैं तो 23,500 पे है। यानी कि कॉल लेने वालों को लग रहा है कि मार्केट 25,000 से ऊपर जाएगा, और पुट लेने वालों को लग रहा है कि 23,500 से नीचे जाएगा। कब तक? 25 जुलाई तक। ठीक है, वहीं पीसीआर की बात करते हैं तो 0.97, यानी कि आज का जो पीसीआर है वो आपका स्लाइटली बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि पुट जो है वो कम है और कॉल जो है वो ज़्यादा है इसका। अगर हम मोस्ट एक्टिव की बात करते हैं तो 24,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल जो है वो एक्टिव था, और मोस्ट एक्टिव पुट की बात करते हैं तो 23,500 पे था सबसे ज़्यादा पुट एक्टिव। यानी 24,500 से 23,500 के बीच में मार्केट रहने की बात कही जा रही है, जो कि 25 जुलाई तक है, तभी इसमें ज़्यादा जो एक्टिव दिख रहा है कॉल और पुट। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी 31 जुलाई की, तो देखिए 0.6% का चेंजेज हुआ है, और यहाँ पे अगर पीसीआर की बात करते हैं तो 0.63 का इसका जो है वो पीसीआर चल रहा है। तो ये हमने देख लिया इसका। अब चलिए हम आगे देखते हैं इसका। तो आगे हम देखेंगे निफ्टी 50 का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 11 जुलाई का निफ्टी 50 का ओपन इंटरेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो आप देख सकते हो कॉल का है यहाँ पे, जो कि है लगभग 10 मिलियन नहीं 9 मिलियन के आसपास जो है वो है। और कितने पे है? 24,400 पे है ओपन इंटरेस्ट कॉल का। वहीं पुट का अगर सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पुट जो है वो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला है, जो कि लगभग जो है वो 6 मिलियन के आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 27 रुपये का प्राइस चल रहा है, और इसका जो है वो 24,200 पे है। यानी कि पुट लेने वालों को, जो पुट खरीद रहे हैं उनको लग रहा है कि मार्केट 24,200 से नीचे ही रहेगा, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पुट यहाँ पे खरीद रहे हैं 27 रुपये पे। और कॉल लेने वालों को लग रहा है कि मार्केट 24,400 से ऊपर जाएगा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो कॉल खरीद रहे हैं वो यहाँ पे खरीद रहे हैं 30 रुपये के आसपास। ठीक है, ये निफ्टी 50 का ओपन इंटरेस्ट हो गया 11 जुलाई को जो एक्सपायर होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जो 10 जुलाई यानी आज के दिन एक्सपायर हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो कॉल खरीदा गया था वो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 12 से 13 मिलियन के आसपास खरीदा गया था, और वो 52,200 पे खरीदा गया था। और सबसे ज़्यादा जो पुट खरीदा गया था वो आप देख सकते हो खरीदा गया था कहाँ पे? यहाँ पे कभी जो है वो लगभग 2 से 3 मिलियन का यहाँ पे खरीदा गया था। ठीक है, और अगर बात करें तो ये 52,300 पे खरीदा गया था। अब हम बात करते हैं टॉप लूजर, टॉप गेनर, टॉप एक्टिव एंड टॉप एक्टिव पुट के बारे में। ठीक है, तो देखिए इंडियन सीमेंट जो है वो टॉप गेनर में रहा 25 जुलाई को जो एक्सपायरी है उसमें। एशियन पेंट ये भी आपका टॉप गेनर में रहा। उसके बाद आरईसी टॉप गेनर में रहा 3.5% के आसपास। महानगर गैस भी लगभग 3% के आसपास टॉप गेनर में रहा। टॉप लूजर की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा रहा लगभग 6.5% के आसपास। बंधन बैंक भी आपका टॉप लूजर में रहा 3.5% से ज़्यादा। एमसीएक्स इंडिया भी 3.5% से ज़्यादा में लूजर में रहा, और आईएक्स भी जो वो आपका लगभग 4% के आसपास लूजर में रहा।
एक्टिव कॉल की बात करते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी जो कि 52,200 पे है सबसे ज़्यादा कॉल में रहा एक्टिव, ठीक है। और वहीं अगर बैंक निफ्टी 52,300 की बात करते हैं कॉल, तो ये दूसरा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा। तीसरा बैंक निफ्टी 52,100 कॉल, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा। वहीं अगर पुट की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 52,100 सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा, फिर बैंक निफ्टी 52,000 पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा, और फिर बैंक निफ्टी 52,200 पे सबसे ज़्यादा पुट में एक्टिव रहा, ठीक है। तो ये सब एक्टिव रहे। अब एक नज़र डाल लेते हैं लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट अनवाइंडिंग। तो देखिए आईओसी में सबसे ज़्यादा जो है वो लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, एनटीपीसी में उसके बाद चल रहा है लॉन्ग बिल्डअप 25 जुलाई को जो एक्सपायरी है, फिर आरईसीएलटी में आपका चल रहा है लॉन्ग बिल्डअप, और मनपूर्णा गैस में चल रहा है लॉन्ग बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप की बात करें, टाटा स्टील में चल रहा है शॉर्ट बिल्डअप, पीएनबी में चल रहा है शॉर्ट बिल्डअप, कैनरा बैंक में चल रहा है शॉर्ट बिल्डअप, और आरबीएल बैंक में चल रहा है शॉर्ट बिल्डअप। वहीं अगर हम लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात करते हैं तो देखिए आईईएक्स में चल रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि इसको जो है वो और ज़्यादा इसको जो है बेच रहे हैं, आप जितना भी खरीदना था खरीद लिया, बेच रहे हैं। बीएल में चल रहा है, बंधन बैंक में चल रहा है, और सेल में चल रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो फेडरल बैंक में शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, ओएनजीसी में शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, एबीएफआरएल में शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, और इंडिया सीमेंट में शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये सब में शॉर्ट कवरिंग चल रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग हमें बताता है कि ये सब जितना नीचे गिर चुके हैं उतना नीचे गिर चुके हैं, अब ये ऊपर बढ़ेंगे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग बताता है कि जितना ऊपर जाना था ये चले गए, अब इससे बेच के मुनाफा कमा रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप हमें बताता है कि ये अभी और ज़्यादा नीचे गिरेंगे, इसलिए इसमें और ज़्यादा ये बिकवाली देखने को मिलता है। और लॉन्ग बिल्डअप हमें बताता है कि ये अभी और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, इसलिए इसको लगातार जो है वो इन्वेस्टर खरीदते रहते हैं। तो ये सब जितना भी आपका लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट वाइंडिंग आइन है, ये सब 25 जुलाई का एक्सपायरी डेट है जो आपका ओपन इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। तो ये सब हमने मार्केट का ओवरव्यू को देख लिया। अब चलिए हम एक एक करके सारे न्यूज़ को देखते हैं, मार्केट से रिलेटेड कौन कौन से न्यूज़ आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट से रिलेटेड, बजट की बात जो आया तो इसको लेकर के क्या कह रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इसमें एक्सपर्ट में बात करेंगे रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया और समीर अरोरा। ये जो है वो अपना होप है क्या बता रहे हैं, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए क्या कह रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सबकी बात सुनते हैं। तो हम जान रहे हैं कि ये जो एक्सपर्ट है वो अभी बता रहे हैं 22 जुलाई से लेकर के 12 अप्रैल तक मार्केट में बजट पेश होगा, और 23 जुलाई को मार्केट का जितना भी डेटा है वो टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के जो बात कर रहे हैं उसकी बात सुनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समीर अरोरा के, जो फाउंडर है हेलियो कैपिटल के। तो उन्होंने अपने एक्स में पोस्ट किया और उन्होंने एडवाइस किया टाइटनिंग द कैपिटल गेन टैक्स रिजिम, यानी कि कैपिटल गेन जो होगा इसमें टाइट करने मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जो है वो देखने को मिला। हाईलाइटेड द केस ऑफ चाइना, चाइना में भी ऐसा ही देखने को मिला, इसलिए वो कैपिटल गेन को और ज़्यादा खरीदेगी सरकार, यानी कि कैपिटल गेन पे ज़्यादा टैक्स लगेगी। विच इंप्लाइज दैट द इवन द फर्स्ट बजट में एंड अप डिसअपॉइंटमेंट इन्वेस्टर इफ देयर इंटरेस्ट आर ओवरलुक्ड, यानी कि अगर इनके इंटरेस्ट को कम कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल गेन जो होता है इसमें टैक्स बढ़ाने की बात कही जा रही है। केस टू डू द रिफॉर्म विदाउट द एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट टेकिंग एंड ऑफ द इन्वेस्टर फॉर ग्रांटेड, यानी कि इन्वेस्टर का जो फॉर ग्रांटेड लिया जाता था उसको एंड कर देगी। अरोरा स्टेटेड इन हिज पोस्ट ही बिलीव स्टेबिलिटी इन क्रूशियल एंड हैंस वाज द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग एब्रप्ट चेंज टू चेंज कैपिटल गेन टैक्स टर्म और रेट इंप्लाइंग दैट सच मूव कुड बी वीकन मार्केट सेंटिमेंट, यानी कि इससे मार्केट का जो सेंटिमेंट होगा वो वीकन होगा। क्यों वीकन होगा? क्योंकि कैपिटल गेन जो है वो पहले कम टैक्स लगता है, लेकिन अब इसको जो है वो और बढ़ाने की बात कह रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द स्पॉटलाइट इन द इन्वेस्टर सर्कल्स इन टर्न ऑफ द बजट। मार्केट पार्टिसिपेंट टेंड टू गेट जेटरी इन ईच ईयर ओवर द कंसर्न ऑफ द पोटेंशियल हाइक इन द कैपिटल गेन टैक्स आइदर थ्रू इंक्रीज टैक्स रेट बाय द एक्सटेंडिंग एंड होल्डिंग पीरियड फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर, यानी कि कभी कभी सरकार क्या करती है कैपिटल गेन में टैक्स ही बढ़ा देती है, या तो जो है वो उसके जितना भी इनकम होता है उस पर आपका टैक्स बढ़ा देती है। तो इसी तरीके से हमेशा जो है वो जो इन्वेस्टर होता है वो परेशान रहता है। तो वो कह रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स होगा उसका बढ़ेगा। अब हम दूसरे एक्सपर्ट की बात करते हैं। तो दूसरा एक्सपर्ट जो है वो है रामदेव अग्रवाल, जो चेयरमैन है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो उनका क्या कहना है देखिए, रामदेव अग्रवाल इको अरोरा सेंटिमेंट और कैपिटल गेन टैक्सेस सजेस्टेड दैट द बेस्ट बजट फॉर द स्टॉक मार्केट वुड बी वन विदाउट एनी चेंजेस, यानी कि इनका कहना है कि सबसे अच्छा बजट होगा कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चेंजेस ना किया जाए इनको टैक्स को लेकर के। ही एम्फसाइज दैट इक्विटी आर करंटली बैलेंस वेल एंड दैट टैक्सेशन शुड रिमेन अनचेंज टू मेंटेन दिस इक्विलिब्रियम, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो अभी इक्विटी मार्केट चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है और अभी इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, कभी किसी भी तरीके से नहीं करनी चाहिए। इन एडिशन अग्रवाल ऑल्सो पिच द बोल्ड आइडिया फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने और भी बड़ा आइडिया बताया, सजेस्टिंग इट टू इंप्लीमेंट टैक्स एग्जेम्पशन फॉर इनकम अप टू 12 लाख पर एनम। इसने ये भी कहा है कि 12 लाख से जो कम कमाते हैं पर एनम यानी पर साल, उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट करना चाहिए। वी शुड इनकरेज कंजप्शन बाय हैंडिंग मोर मनी टू टैक्स पेयर, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा पैसा लोगों को देना चाहिए ताकि हमारा जो कंजप्शन है वो बढ़े और जिससे हमारा जीडीपी है वो बढ़े। हाउएवर ही आल्सो स्टेटेड दैट द बजट शुड नॉट फोकस ऑन व्हाट द स्टॉक मार्केट आर एक्सपेक्टिंग, यू कैनॉट बिल्ड और बजट फॉर मार्केट, यू हैव टू रन व्हाट द गुड फॉर द कंट्री। फिर भी उन्होंने कहा है कि हम बजट जो है वो स्टॉक मार्केट के अनुसार नहीं बना सकते, हमें फोकस करना होता है कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा होगा और उसी के अनुसार बजट आएगा। लेकिन इनका कहने के अनुसार है कि 12 लाख से कम जो है उनको हटा देना चाहिए टैक्स रिजिम से और कोई भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब हमारे तीसरे एक्सपर्ट विजय केडिया, जो कि वेटरन मार्केट इन्वेस्टर एंड एमडी ऑफ द केडिया सिक्योरिटीज है, उनका क्या कहना है देखिए। टेकिंग ए कॉन्ट्रारी व्यू, केडिया सीज अ चेंज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर टेकिंग विद द कैपिटल गेन टैक्सेस इन द बजट इवन कॉलिंग इट अ गुड टाइम टू ब्रिंग दैट इन चेंजेस। इनका कहना है कि जो अगर फाइनेंस मिनिस्टर इसमें चेंज लाती है कैपिटल गेन टैक्सेस में, तो ये अच्छा टाइम होगा चेंज लाने के, यानी कि ऊपर के दो जो ये थे उनसे अलग इनका व्यू है। आई थिंक सम टेकिंग इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस लाइकली आइदर ऑन द टैक्स रेट, यानी कि लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल गेन होता है उसमें टैक्स रेट में बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है। राइज फ्रॉम 10% टू 50 to 20%। ऑन द टेन्योर फ्रंट राइजिंग फ्रॉम 12 मंथ टू 14 मंथ, यानी कि 12 महीने से 24 मंथ के बीच में अगर कोई कैपिटल गेन करता है तो उसमें जो है वो 10%, 15% या 20% तक लेना चाहिए। केडिया आर्गुमेंटेड इट्स ब्लोस्टर्ड बाय द सिग्निफिकेंटली एक्टिव इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। उन्होंने जो फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में जो आया है उसके लेकर भी कहा है विच अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अब हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा
ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। ही पॉइंटेड आउट दैट लेस देन 10% आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दिस मार्केट, सजेस्टिंग दैट चेंज टू कैपिटल गेन टैक्स वुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट रिटेल इन्वेस्टर। यानी कि 10% मात्र जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टर है, बाकी सब तो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन में, तो ये हमारे जो इन्वेस्टर है इन सबको अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बात हो गई जो हमारे अभी जो आ रहा है इसको लेकर के कि क्या बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है वो क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर के। अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो अगला न्यूज़ देखिए, जी पावर की तरफ से आया, इसने जो है वो 7.7 करोड़ का ऑर्डर बैक कर लिया मैंगलोर रिफाइनरी से, और इसकी वजह से इसका एक महीने के अंदर 66% का शेयर जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो अगला न्यूज़ आपका देखिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आया। मोतीलाल ओसवाल रिटर्न बाय वैल्यू द HUL स्टॉक सीज 90% अपसाइड, यानी कि मोतीलाल ओसवाल जो है वो कह रही है कि HUL में अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और 19% का अपसाइड इन्होंने टारगेट रखा है इसको। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो अगला न्यूज़ BEL की तरफ से आया जो 80% ईयर टू डेट, यानी कि 2024 में सिर्फ 80% ये जूम कर गया। इन्वेस्टर शुड केस द PSU डिफेंस स्टॉक्स टेलर परफॉर्मेंस, यानी अच्छे खासे परफॉर्मेंस की वजह से इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसको लेकर के ये बात हो रही है। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं तो आगे देखिए नाइका को लेकर के क्या है, 1.47 करोड़ शेयर एक्सचेंज इन ब्लॉक डील शार्क सिंक्स। देखिए अब 1.47 करोड़ इसका शेयर जो है वो ब्लॉक डील के थ्रू चेंज हुए हैं, तो इतना बड़ा ब्लॉक डील देखने को मिला है जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो डूब गया, यानी कि नीचे चला गया। अगर आगे बात करते हैं तो अगला जो है वो इन्वेस्टेक बुलिश ऑन द BSE बट फ्लैग पोटेंशियल सर्विस रेगुलेटरी रिस्क, यानी कि इन्वेस्टर जो है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो BSE को लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि BSE लगातार जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये भी आपका जो है वो कंसर्न फ्लैग जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलेटर जो है वो इसको लेकर के नए नए रिस्क ला रहे हैं। कभी हमें देखने को मिलता है कि बजटरी पॉलिसी में जो F&O सेगमेंट होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, स्पेकुलेशन मार्केट में डाल दिया जाएगा, या फिर इसका जो कैपिटल गेन है उसको बढ़ा दिया जाएगा। इस सब चीज़ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है। देखिए BSE स्टॉक्स इन द फोकस आफ्टर द सेबी वर्किंग कमेटी ऑन द फ्यूचर एंड ऑप्शन रिकमेंडेड इंक्रीज इन द मिनिमम लॉट साइज ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 20 to 30 लाख फ्रॉम द 5 लाख प्रेजेंटली। देखिए अभी अगर हम बात करें तो अभी 5 लाख से आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फोकस वर्किंग कैपिटल फॉर द फ्यूचर एंड रिकमेंडेशन इंक्रीजिंग इन द मिनिमम लॉट ऑफ द डेरिवेटिव, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बना रहे हो डेरिवेटिव का, अगर आप बेचने वाले साइड हो तो आप 5 लाख में बेच सकते हो, लेकिन अब इसको बढ़ा करके जो है वो 20 से 30 लाख कर दिया जाएगा। ठीक है, और इतना कर दिया जाएगा तो जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो बहुत कम होगा डेरिवेटिव मार्केट में, जिसकी वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो इसको रेगुलेटरी लगाने की वजह से जो है वो फ्लैग जनरेट कर रहे हैं। अगला अगर बात करते हैं तो अगला देखिए HCL टेक Q1 अर्निंग प्रीव्यू, इसका प्रीव्यू देखने को मिल रहा है जिसमें एनालिस्ट प्रेडिक्ट मार्जिनल डाउनटर्न इन द रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी कि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट में जो होगा वो डाउनटर्न देखने को मिलेगा, यानी नेगेटिव देखने को मिलेगा। एक्सेस सिक्योरिटी प्रेडिक्ट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द हाई ऑनसाइड एक्सपेंसेस व्हाइल ICICI हाइक सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, एबिटा मार्जिन टू रिमेन फ्लैट सब्सिक्वेंटली ड्यू टू स्टैगर्ड वेज हाइक एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म मार्जिन। अब अगर हम बात करते हैं HCL टेक की, तो HCL टेक में जो हाइक हुआ है इसका जो, यानी कि जो लोगों को जो देते हैं नॉर्मलाइजेशन जो देते हैं, प्लेटफॉर्म मार्जिन देते हैं, साथ ही अगर हम बात करते हैं वेजेस की, तो इस समय हाइक की वजह से इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो डाउनटर्न में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो वो डाउनटर्न के, ठीक है, एक्सेस सिक्योरिटी ने इसका प्रेडिक्शन किया है, तो इसमें आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है। अगले न्यूज़ की बात करें तो अगली खबर जो आ रही है वो ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ से आ रहा है टू सेल 7.84% स्टेक इन द ग्लेनमार्क फार्मा लाइफ साइंस वाया OFS, यानी ऑफर फॉर सेल के थ्रू लाइफ साइंस के पास जो 7.84% का स्टेक है ग्लेन फार्मा में, उसको वो OFS के थ्रू बेचने वाली है। ग्लेन फार्मा फार्मा विल से 96 लाख शेयर ऑफ द ग्लेन फार्मा लाइफ साइंस, यानी कि ग्लेन फार्मा लाइफ साइंस जो है वो इसमें बेचने वाली है 96 लाख, जो कि 7.84% का स्टेक है इसका, तो इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है। अगले अगर खबर की बात करते हैं तो अगला खबर जो है वो SCI और NSL की तरफ से है। इन दो सरकारी कंपनियों को इसी साल हो सकती है निजीकरण, PMO से मंजूरी मिल सके। देखिए PMO से जैसे ही इसका मंजूरी मिल जाएगा, ये दोनों जो कंपनियां हैं इन सबका निजीकरण हो जाएगा। अभी देखिए सरकार ने 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में विनिवेश का कोई लक्ष्य नहीं रखने का फैसला किया है। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष में 2 कंपनियों की रणनीतिक बिक्री पर आगे बढ़ सकती है। इससे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और NMDC स्टील लिमिटेड शामिल है, यानी कि NMDC लिमिटेड स्टील और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों जो है वो बिकने के कगार पे। फिलहाल अगर हम बजट में बात करें तो बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन PMO से अगर मिल जाएगी मंजूरी तो इसको जो है वो बेचा जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है इसकी उम्मीद रख रही है, ठीक है, कि वित्त वर्ष में 2 कंपनियों का निजीकरण होगा। अब हम अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो अगला न्यूज़ देखिए पेंट स्टॉक की तरफ से निकल रहा है। धरते मार्केट में 3% चढ़ा एशियन पेंट और बर्जर, उछाल के पीछे बड़ी वजह। अब देखते हैं भाई क्या बड़ी वजह है कि ये जो पेंट के 2 स्टॉक्स हैं, एशियन पेंट और बर्जर पेंट, इन दोनों में आपको 3% भागा है। तो पेंट स्टॉक देखिए स्टॉक मार्केट में आज बिकवाली काफी दबाव रहा। आपने देखा कि मार्केट जो है वो रेड में बंद हुआ है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस में BSE और निफ्टी जो है वो करीब आधे फीसदी से गिरावट के बाद बंद हुए। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट के शेयर दिन के आखिरी में 3% बढ़ा और बंद हुआ। इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी बर्जर पेंट भी करीब 2.5% से बढ़ी है। तो अब हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है कि ये इतना ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम इसके रीजन की बात करते हैं तो देखिए आज के दिन बहुत ज़्यादा काफी बिकवाली रहा। इसके बावजूद जो BSE और निफ्टी की अगर बात करते हैं तो आधे पॉइंट से गिरा, लेकिन इसके बाद भी 3% से जो है वो एशियन पेंट बढ़ा है। आप देख सकते हो 3% से क्यों बढ़ा है, क्योंकि तेजी की वजह इसके प्रोडक्ट में दामों में बढ़ोतरी का फैसला है। यानी कि अपने जो प्रोडक्ट है एशियन पेंट जो अपने पेंट बनाती है, इसके प्रोडक्ट में दाम वृद्धि कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर दाम बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा, इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसी के चलते इसका जो BSE पे 3.2% जो है वो आज बढ़ा है और 2,998 रुपये 30 पैसे पे जाकर के बंद हुआ है। वहीं अगर बजट पेंट की बात करते हैं तो 2.47% से ये भी आपका उछाल 526 रुपये 40 पैसे पे जाकर के बंद हुआ है। इंटरडे में शामिल एशियन पेंट
₹3014.40 पे और बजट पेंट ₹531.40 पे बंद हुआ है। अब हम बात करते हैं एशियन पेंट और बजट पेंट में कौन कितना महंगा पेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं SNBC 24 की, तो सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि एशियन पेंट ने अपने प्रोडक्ट के दाम 0.7 to 1% तक महंगा कर दिया है। वहीं CNBC टीवी के बजट पेंट ने कीमतों की बढ़ोतरी की पुष्टि कर दी है। बजट पेंट ने भी अपने दाम में बढ़ा दिया है। ये कीमतें 22 जुलाई को प्रभावी हो जाएगी। मार्केट की नजर है इस पर है कि क्या आप कॉन्सॉइल, नॉरिलैक्स और एजको नोबल ये फैसला ले सकते नहीं, यानी कि ये दो जो कंपनी है पेंट की, ये दोनों कंपनियां भी क्या अपना फैसला ले सकती है नहीं। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं एशियन पेंट और वर्जन पेंट में आज जो तेजी देखने को मिली, तो इसके पीछे रीजन रहा कि इसका प्राइस में वो बढ़ोतरी देखने को मिली। और जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगा तो इसका जो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर हम अगले खबर की बात करते हैं जो मार्केट से निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है बजट 2024 में निवेशकों को सावधान रहने की बात कही जा रही है। मार्केट में यूनियन बजट से पहले आ सकती है बड़ी गिरावट। तो अब हम देख लेते हैं कि बड़ी गिरावट के पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आज के दिन, तो देखिए स्टॉक मार्केट 10 जुलाई को आए उतार चढ़ाव ने निवेशकों को चुका दिया। आज के दिन मार्केट गिरा है, लगातार बढ़ते शेयर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जाहिर सी बात है बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ा उतार चढ़ाव। 10 जुलाई को मार्केट जो है वो 80,000 अंक से ऊपर था, लेकिन करीब 1.5 घंटे के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के दबाव में टूट गया या करीब 79,535 पर आ गया। हालांकि इसके बाद भी कुछ हद तक संभलने के बाद फैसला रहा निफ्टी 50 रहा। निफ्टी एक समय तक गिर करके 24,173 पॉइंट पर आ चुका था। एक्सपर्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद मार्केट के जिस तरह से तेजी आई है, उसके बाद बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। यानी कि लोकसभा चुनाव में जो तेजी आई थी, 4 तारीख को जो गिरावट आया था, क्योंकि एग्जिट पोल पूरी तरीके से बेकार हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी बहुत ज़्यादा तेजी से रिकवर कर लिया मार्केट ने और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और आज के दिन जो है वो मार्केट गिर गया अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के साथ। अगर हम बात करते हैं पिछले एक महीने में मार्केट में जबरदस्त तेजी की, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक महीने से पहले 10 जुलाई को सेंसेक्स 76,490 पॉइंट पे था और 9 जुलाई को यह 80,351 रुपये पर पहुंच गया। एक तरफ महीने में 3,861 पॉइंट चढ़ा है। जून से लेकर अब तक यह 27 सेंसेक्स से निफ्टी पे क्लोजिंग रिकॉर्ड में ऊंचाई पर पहुंच गया और सेंसेक्स इस दौरान 16 बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। एक्सपर्ट का कहना है कि लंबे समय के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी शुरू की है, घरेलू निवेशक मजबूत हुआ है और इससे मार्केट में लगातार देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कि ये जो विदेशी निवेशक इसमें खरीदे हैं, इससे बजट पे क्या असर पड़ेगा और इससे और क्या असर पड़ेगा। तो बजट से पहले मुनाफा वसूली के असर। तो देखिए बजट से पहले मार्केट में मुनाफा वसूली दिखी। इसके वजह से 23 जुलाई को आने वाले बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। सरकार इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने के उपयोगी साथ रह सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना फोकस बनाए रखेगी। उधर फिजिकल कंसोलिडेशन पर भी उसका ध्यान रहेगा। सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में कमी कर सकती है। अब देखिए बजट को लेकर के यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है अभी बढ़ा सकती है। अभी जो है वो 8 लाख के आसपास है, उसके बाद बढ़ा करके 12 लाख करने की बात कही जा रही है या फिर 10 लाख करेगी। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अभी बजट में अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से ये जो है मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला और आज के दिन मार्केट में अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो दोस्तों ये था आज का पूरा मार्केट का ओवरव्यू। मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी, बजट से रिलेटेड सारी जानकारी आज जो निकल करके आई है। साथ ही मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बता दिया। तो इससे रिलेटेड आपसे कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।